हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर का हिंदी जीई के बारे में। दोस्तों, ये हिंदी जीई जो आप लोग का एग्ज़ाम था वो कंडक्ट हो चुका है और 2023 का है। ठीक है, तो जो भी दोस्त इसको 2023 के बाद देखेगा तो उसको समझना है कि ये 2023 का ही है। ठीक है, लेकिन ये जो प्रिंट है आपका ये 2022 का ही देखने को मिलेगा आपको। तो दोस्तों, चलिए हम लोग पहले देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा गया था। तो ग्रुप ए था। ग्रुप ए में पहले आपका ऑब्जेक्टिव सवाल था। पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र कृति की रचनाकार कौन है, यानी ये जो नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है उनके रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। ठीक है दोस्तों, ये जो भरत मुनि है इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, ये प्रश्न मैंने आपको जो जीके एंड करंट अफेयर्स का टॉपिक करा रहे थे ना, उस टाइम कवर कर दिया था। ठीक है, आप साइड में देख भी सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था और बहुत ही आसान सा सवाल था। प्रश्न था लोक नृत्य में डैश होते हैं। तो लोक नृत्य में होगा दृश्य। ठीक है, अंग भाग खंड ये सब कुछ नहीं होगा, दृश्य होगा। दोस्तों, गो नंबर सवाल था कि जो रामलीला लोक नृत्य किया जाता है वो किसकी कहानी पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामायण। रामायण पर आधारित है रामलीला। दोस्तों, आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल था कि इनमें से कौन सा झारखंड की लोक नृत्य है? तो झारखंड की लोक नृत्य कौन सा होगा? पाइका। दोस्तों, ये भी मैंने जब लोक नृत्य आपको पढ़ाया था इसमें कवर कर दिया था। आप साइड में देख सकते हैं कि ये वाला पढ़ाया गया था। ठीक है, आगे आगे दोस्तों हम लोग चलते हैं। आगे के सवाल है लोक रंगमंच यानी फोक थिएटर किसकी रचना है? तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा डाउट है। राइट आंसर क्या है आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ कि इसमें डी ऑप्शन सही होगा या फिर ए ऑप्शन सही होगा या बी सी। ठीक है, तो आप इसका आंसर कीजिएगा, मैं श्योर नहीं हूँ। दोस्तों, आगे वाला सवाल आपका पूछा गया था छो नृत्य मुख्यतः डैश पर आधारित है। तो जो छो नृत्य होता है वो नृत्य पर आधारित होता है। ठीक है, एक युद्ध कौशल के रूप में एक युद्ध नृत्य के रूप में छो नृत्य को जाना जाता है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। सवाल में पूछा गया था कि झारखंड के लोक नृत्य डोमकोच किनके कहानी द्वारा प्रस्तुत की जाती है? यानी जो डोमकोच होता है एक लोक नृत्य है, ये किनके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? क्या ये सिर्फ महिलाओं के द्वारा होती है, पुरुषों के द्वारा होती है, या महिलाओं और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं? तो अगर इसका आंसर की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, याद रखिएगा, क्योंकि पुरुष और महिला दोनों दोनों साथ में मिलके ये जो लोक नृत्य हैं करते हैं। दोस्तों, आगे वाला सवाल को देखते हैं। आगे वाले सवाल में आपका पूछा गया था कि लोक नृत्य की भाषा क्या है? तो दोस्तों, लोक नृत्य का मतलब ही होता है क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, क्षेत्रीय का अपना कल्चर का नृत्य। ठीक, तो इसका जो भाषा होगा वो क्षेत्रीय होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो विदेशी नृत्य है उनके जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये दोस्तों जो विदेशी नृत्य है उनके जन्मदाता के रूप में भिखारी ठाकुर को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके बिहार राज्य का प्रमुख नृत्य है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का में पूछा गया था कि लोक साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो लोक साहित्य के भूमिका के लेखक होगा डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, यानी जो तीसरा ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है। दोस्तों, आपको 10 ऑब्जेक्टिव में कितना सही हुआ है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं इसमें प्रश्न कैसे पूछा गया था। प्रश्न था लोक नृत्य का अर्थ स्पष्ट करें, यानी लोक नृत्य क्या होता है उनका अर्थ को स्पष्ट करना था। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। ठीक है, या फिर इसमें से लोक नृत्य की भाषा क्या है उनको बताना था। उसके बाद एक प्रश्न था झारखंड के लोक नृत्य का वर्णन करें, यानी झारखंड में कौन कौन सा लोक नृत्य होता है उनके बारे में आपको डिस्कशन करना था। बहुत ही इजी सवाल था। या फिर छो नृत्य पर टिप्पणी करना था, यानी इन दोनों में से कोई एक बनाना था।
नेक्स्ट आपका सवाल था शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है। शास्त्रीय नृत्य जो हम लोग का शास्त्रों में उल्लेख है, लोक नृत्य जो क्षेत्रीय नृत्य होता है। ठीक, आगे हम लोग सवालों पे चलते हैं। दोस्तों जो आपका सेक्शन सी था इसमें लॉन्ग क्वेश्चन था और एक प्रश्न बनाना था, इसके लिए आपको 20 मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, प्रश्न क्या है, लोक नृत्य के विविध रूपों का विस्तारित वर्णन कर। ठीक है, यानी लोक नृत्य क्या है, उनके विविध रूपों को पूरा एकदम पूरा एक्सप्लेन करना था। ठीक है, या फिर इनमें से दोनों में से कोई एक बनाना था। ठीक है, या फिर हिंदी लोक नृत्य परंपरा का विस्तारित निबंध लिखे। ठीक है, यानी हिंदी लोक नृत्य का ऊपर लिखना था या फिर लोक नृत्य के ऊपर आपको लिखना था, दोनों में से एक। तो दोस्तों ये वीडियो छोटा सा था, क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे सिर्फ, इसलिए आपको क्या करना है, ये वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।